जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कंसीडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू ax स्क्वेयर। क्वाड्रेटिक क्या होती थी? जिसकी डिग्री 2 होती थी। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। a b c आर कोफिशिएंट्स। सो px इज इक्वल्स टू, मैं इसकी क्या करता हूं फैक्टराइजेशन से इसकी जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते थे? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेट कर लिया। अल्फा और बीटा इसकी दो फैक्टर बन जाएंगे। k इज एनी पॉजिटिव नंबर। सो 4 जीरोज क्या लिखेंगे? 4 जीरोज। px इज इक्वल्स टू 0, तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो k नॉट इक्वल्स टू 0, सो x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू अल्फा, x इज इक्वल्स टू बीटा। हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है ए बी सी एंड अल्फा बीटा के बीच में। तो हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोज। और बच्चे मेन बात आप कंफ्यूज होते हैं जीरोज और रूट्स में। जीरोज होती है पॉलिनोमियल की और रूट्स होते हैं आपके इक्वेशन के। ये बात याद रखना। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम कर दूं, और ये डायरेक्ट कोफिशिएंट की रिलेशन से होता है b बाई ए। इसको s से रिप्रेजेंट करता हूं। p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये आपका कोफिशिएंट की रिलेशन से होता है c बाई ए। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाता हूं ऐसे एज इट इज क्वेश्चंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले जीरोज फाइंड आउट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कहता है हमारे पास px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। हम क्या करते थे? पहले फैक्टराइजेशन करते थे। अब फैक्टर कैसे करते थे? दोनों के सेम साइन है बच्चे। ये ट्रिक याद रखना। यदि आपके प्लस प्लस हो, लास्ट वालों के साइन माइनस माइनस हो, इन दोनों के लिए हम याद रखना नीचे उतरेंगे। ठीक है, नीचे आप डाउन जाएंगे। और यदि आपका प्लस माइनस है या माइनस प्लस है लास्ट वालों की साइड, तो आप ऊपर जाएंगे, याद रखना, यानी कि ग्रेटर होगा। अब -2 है, -2 से छोटा क्या होगा आपका? ट्रिक बता रहा हूं, -3x प्लस 1x हो जाएगा। अब 3 बन जा, मैंने बताया आपकी सम तो -2x के इक्वल, और प्रोडक्ट बाहर वालों के 8x स्क्वायर के इक्वल। 3 हुई, 3 बन जा, 3 नहीं हुआ। अब इसके बाद इससे छोटा क्या होगा आपका? माइनस का 4x प्लस का 2x। 4 2 जा 8। अब 8x स्क्वायर आ गया आपका प्रोडक्ट। तो फैक्टर क्या हो गए? -4x प्लस 2x माइनस 8। ये आपके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4। अब दोनों में से x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 2। अब ये आपका क्या आ गया? px। मैंने बताया था 4 जीरोज। जीरोज के लिए क्या करेंगे? px इज इक्वल्स टू 0, और px 0, तो इसका मतलब x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई और x की वैल्यू आपकी -2 आ गई। मैंने बताया था इसको क्या लेट करेंगे? अल्फा। इसको क्या लेट करेंगे? बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई। अब क्या निकालना था हमें? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना था। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका 4 है, बीटा आपका -2 है, तो 4 -2 2 आ जाएगा। अब रिलेशनशिप से क्या होता था? सम ऑफ जीरोज लिखेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता था आपका? -b बाई ए। अब रिलेशनशिप में ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ? आपका कंपेयर करते हैं ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c के साथ। px इज इक्वल टू ax स्क्वेयर, तो a की वैल्यू यहां पे क्या है आपकी? 1, b की वैल्यू क्या है आपकी? -2,
और सी की वैल्यू क्या है आपकी -8। पुट करेंगे b बाई ए माइनस ऑफ -2/1, तो आपका क्या आ गया 2 इक्वल्स टू 2 वेरीफाई हो गया। अब चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करते थे हम, दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे 4 इंटू -2, तो आपका आ जाएगा -8। और चेक करेंगे तो आपका होता था c बाई ए। सी क्या है आपका -8, ए क्या है 1, तो 8/1 -8 आ गया, तो ये भी इक्वल आ गया। तो विच वाज टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। सिमिलर पार्ट ऑल 6 पार्ट्स, मैं आपके सारे भी पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा, तो वो आपको करके दिखाना है मेरे को। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपकी पीएस की वैल्यू गिवन है। मैंने बताया था बच्चे डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करेंगे ऊपर जाएंगे। -4 से बड़ा क्या होगा आपका, -4 से बड़ा -3s। ठीक है, तो आप क्या करेंगे -s कर देंगे। ठीक है, यहां पे 1 से स्टार्ट होगा, यहां से डिक्रीज हो जाएगा, 3 - 1 4 हो जाएगा आपका। अब इससे बड़ा 3 से बड़ा 2, और यहां पे भी 2। अब प्रोडक्ट कितना चाहिए, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया आपका, तो ये आपका फैक्टर बन गया। बिल्कुल इजी, 2s - 2s प्लस 1, और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है 2s कॉमन, यहां पे क्या रह गया 2s - 1, यहां से आपका -1 कॉमन, क्या कॉमन -1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2s - 1, दोनों में से क्या कॉमन 2s - 1 कॉमन, तो यहां पे क्या रह गया 2s, यहां पे -1। आप क्या करते थे 4 जीरोज के लिए, जीरोज के लिए क्या करते थे ps इज इक्वल्स टू 0, ps इज इक्वल्स टू 0, ps 0 तो 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल्स टू 0, सो 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, यहां पे भी 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 2s इज इक्वल्स टू 1, 2s इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 1/2, s इज इक्वल्स टू 1/2। इसको क्या लेट कर लेंगे अल्फा, इसको क्या लेट करते थे बीटा, तो आप क्या निकालते थे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालते थे, तो आपका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, 1/2 प्लस 1/2 आपका क्या आ जाएगा 1। अब -b/a, मैं पहले a b c फाइंड आउट कर लेता हूं, तो a की वैल्यू अब तो आप पता लगी होगी 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू आपकी 1 है, तो -b माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करते थे c/a, और इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और c आपका 1 है, a आपका 4 है, तो 1/4, ये भी इक्वल आ गए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब मैं चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बच्चे हमें अरेंज करना होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, उसके बाद एक्स वाली टर्म आती है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 - 7x, तो ऐसे करेंगे तो 6x स्क्वायर -7x -3 हो जाएगा। अरेंज कर लिया इसको, ये px की वैल्यू हो गई आपकी। अब कैसे करते थे इसके फैक्टर, सेम साइन है, मैंने आपको सेम साइन है तो बताया था, हम क्या जाते थे -7 से हम नीचे जाते थे तो छोटा देखते थे, क्या आएगा -7 से छोटा, तो आपका इसके अंदर करेंगे तो -8 होगा, तो -8x प्लस 1x हो जाएगा। 8 1 जा हमें कितना चाहिए 6 3 जा 18 चाहिए, 8 1 जा तो 8 हुआ, इसके बाद -9x प्लस 2x, तो 9 2 जा क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, तो -9x प्लस 2x आपके फैक्टर हो गए। अब क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन, तो अंदर क्या रह गया 2x -3, यहां से 1 कॉमन, तो 2x -3, तो आप क्या हो जाएगा 2x -3 कॉमन, तो यहां से आपका 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब px है, 4 जीरोज के लिए क्या करेंगे px इज इक्वल्स टू 0, तो 2x -3 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहां से 3/2 आ गई, यहां से x की वैल्यू -1/3 आ गई। ये मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी इस क्वेश्चन में। आप इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई खुद करेंगे, ठीक है, और करके मेरे को दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सिमिलर, मैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका 4u² प्लस 8u। अब ऐसे क्वेश्चंस में कांस्टेंट 0 होता है, तो बच्चे इजिली u कॉमन आ गया,
4 भी कॉमन आ गया, u भी कॉमन आ गया, फैक्टर अपने आप बन गए। 4u कॉमन, तो यहां से u प्लस 2। अब किसके लिए आपकी किसकी वैल्यू है, pu की वैल्यू है। अब pu 4 जीरोस, pu इज इक्वल टू 0, 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चे 4 तो इक्वल टू 0 होता नहीं, तो u इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से u की वैल्यू -2 आ गई, तो इसको अल्फा लेट कर लेंगे और इसको क्या लेट कर लेंगे, बीटा। तो हम क्या करते थे, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज करेंगे तो -2 प्लस 0 आपका क्या आ गया, -2। वहां से निकालेंगे तो क्या होता था, -b/a, तो b/a, तो -b -8/4, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट करेंगे तो -2 इंटू 0 0 हो गया, और वहां से क्या होता था, c/a, तो c है नहीं आपके पास, 0 है, 0/1 0/4 सॉरी 0/4 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका फोर्थ पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट आपका PT इज इक्वल्स टू गिवन है आपको। PT आप लेट कर सकते हैं, टी लेट PT इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर -15 है, तो ऐसे बच्चे लिख सकते हैं टी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाऊंगा, तो अंडररूट करके स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल, वही बन जाएगा। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था आपका, a प्लस बी, a माइनस बी होता था। यहां पे करेंगे तो t प्लस अंडररूट 15, t माइनस अंडररूट 15 कर सकते हैं। तो अब ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कि t की 4 pt और 4 जीरोज, pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -√15 आ जाएगी, और t की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, +√15 आ जाएगी। इसको अल्फा लेट कर लेंगे, इसको बीटा। सिमिलर सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम करूंगा तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, तो प्लस का √15 और माइनस का √15, माइनस करेंगे तो 0 आ गया। और यहां से भी निकालेंगे तो क्या होता था, -b की वैल्यू है आपकी 0, क्योंकि आपकी t वाली टर्म नहीं है इसके अंदर, बाई a1 है, तो ये आपका 0 आ गया। सेम आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं बच्चे, तो √15 इंटू -√15, 50 अंडररूट से अंडररूट कैंसिल हो गया, तो आपका √15 का स्क्वायर हो गया, माइनस भी है बाहर, और √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चे 15 आ जाएगा। अब यहां से निकालेंगे तो आपका क्या होता था, c/a, c क्या है आपका, -15/1, ये आपका c/a, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, -15, ये -15 इज इक्वल टू -15, ये आपका आंसर आ गया इसका। और फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट सभी आप मेरे को करके कमेंट बॉक्स में इसकी जीरोज की वैल्यू मैसेज करोगे, या व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर देना इसकी वैल्यू। अब चलता हूं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स। हमें सम और प्रोडक्ट्स गिवन है, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, लेट कर लिया। अब हमें गिवन है s क्या होता था बच्चे आपका, -b/a, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। ये हमें गिवन है, कितना गिवन है, पहला पार्ट करवा रहा हूं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। या हमें गिवन है 1/4, और प्रोडक्ट हमें गिवन है -1, तो प्रोडक्ट क्या होता था आपका, c/a, तो ये आपका -1 गिवन है, ठीक है। और इसको हम कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके निकालेंगे। यहां से a और a की वैल्यू सिमिलर करता हूं बच्चे, यहां से a की वैल्यू 4 लग रही थी, यहां पे 4 कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से डिवाइड कर दूं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, -4/4, c/a आपका किसके इक्वल आ गया, -4/4, और यहां से कंपेयर करेंगे बोथ में, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, सो a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 4। यहां से a 4 हो गया तो b की वैल्यू कितनी होगी, -b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू -1, और c इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से आपका -4। a b c की वैल्यूज आ गई, यहां पुट करते हैं, a की वैल्यू 4 है तो 4x², b की वैल्यू -1 है, तो यहां से b की वैल्यू इस साइड जाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो -x, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, c की वैल्यू -4 है, तो ये आपके -4 हो जाएगा, तो ये आपकी पॉलिनोमियल आ गई।
ठीक है। सिमिलर बच्चे बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कैसे करेंगे, पहले माइनस बी बाई ए 1/4, सी बाई ए माइनस 1/4, माइनस 1 था तो यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड हमने बना लिया, ए की वैल्यू 4 है, दोनों पोजीशन पे ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ पे बी इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 1 है तो बी इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया और सी की वैल्यू यहाँ पे आपकी -4 हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, मैं सभी पार्ट्स ऐसे एज इट इज आपको बताता हूं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एस गिवन है बच्चा, एस क्या होता है माइनस बी बाई ए, अब तो लर्न हो गया होगा आपको, ये √2 गिवन है और इसमें पी आपको कितना गिवन है बच्चे, पी होता है आपका सी बाई ए, ये आपको 1/3 गिवन है और यहाँ पे 1 है बच्चे, यहाँ पे कितना है ए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 3 से डिवाइड कर सकता हूं। अब दोनों जगह क्या हो गया, ए सिमिलर हो गया, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3, माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3√2, सो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -3√2 और यहां से सी की वैल्यू 1, यहां पुट करूंगा तो बच्चे ए की वैल्यू 3x², बी की वैल्यू -3√2x और सी की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये आपकी पोलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसका सिमिलर पार्ट्स हैं आपके, थर्ड पार्ट भी बता रहा हूं साथ के साथ। थर्ड पार्ट कहता है हमें s गिवन है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0 और p गिवन है c बाई ए इज इक्वल टू हमें गिवन है √5। इसको बच्चे 0/1 लिख सकता हूं, इसको भी 0/1, तो a तो कंपेयर कर लिया 1 आ गया, b कंपेयर माइनस b इज इक्वल टू क्या है आपका 0, b इज इक्वल टू 0 आ गया और c इज इक्वल टू आपको √5 आ गया, तो आप इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा x² 0 हो जाएगा, ये तो 0 इंटू एक्स प्लस √5, ये आपका पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं इसका एक फिफ्थ पार्ट और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और फिफ्थ पार्ट के बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी से रिलेटेड, -1/4 1/4, ये आपको क्या गिवन है, s इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -1/4। ठीक, सिंपल, p इज इक्वल टू आपका होता है c बाई ए, ये 1/4 है आपका, करेंगे तो कंपेयर a की वैल्यू 4 आ गई यहां से क्योंकि a यहां पे भी 4 है, माइनस b इज इक्वल टू -1, सो b इज इक्वल टू 1 आ गया और c इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहां पुट करेंगे तो 4x² प्लस 1x प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद यदि ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाए तो ऐसे ही करने हैं, यदि शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन की हमें आंसर चेक करना है तो कैसे करेंगे बच्चे, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p, जैसे हमारा s और p हमें 1 गिवन है फोर्थ पार्ट में, s भी 1 p भी 1, तो यहां से करेंगे तो यहां पुट करूंगा x² माइनस 1x प्लस 1 और वैसे फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है माइनस b बाई ए, क्या होता है माइनस b बाई ए इज इक्वल टू 1, c बाई ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1/1 लिख सकता हूं, यहाँ पे भी 1/1 लिख सकता हूं, तो a की वैल्यू 1 आ गई, माइनस b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू भी 1 आ गई, यहां से माइनस b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, यहां पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1 है तो x² माइनस 1x प्लस 1, यही आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी। थैंक यू।